नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। बिहार में राजनीति आज का दिन बड़ा बेहद गर्म रहा। मंत्री संतोष सुमन ने कानून व्यवस्था से लेकर चुनावी रणनीति तक कई बड़े मुद्दों पे बात की है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। एक एक करके सभी मुद्दों पे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर बोले संतोष सुमन, यह उनका अंदरूनी मामला है, उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी सीधे तौर पर पाला झाड़ लिया और गेंद महागठबंधन के पाले में डाल दिया। आपको बता देते कि बिहार में गिरती कानून व्यवस्था पर मंत्री का बचाव। सरकार सजग है, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता देते हैं कि यानी मंत्री महोदय अपराध पर पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। भूरा बाल साफ करो बयान पर तीखा पलटवार। राजद नेताओं की पुरानी आदत है ऐसे बयान देना। ऐसे बयानों में 90 दशक का जंगल राज याद आता है। जनता 2025 में इन्हें जवाब देगी, साफ है। मंत्री सुमन ने सीधा निशाना साधा राजद पर और उस पर काले दौर की याद दिलाई। आपको बता देते हैं कि चिराग पासवान के आरोपों पर जवाब दिया उन्होंने। सभी सुझाव पर सरकार सजग है। मुख्यमंत्री को सुशासन के रूप में जाना जाता है, मतलब चिराग की चिंता को लेकर सराहा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश पर फिर से भरोसा जताया। चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ेंगे, जवाब कुछ यूं रहा, अभी तय नहीं है, समय आने पर जानकारी दी जाएगी। यानी पत्ते अभी खोले नहीं गए हैं। आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों पर हमले को बताया शर्मनाक। ये अत्यंत दुखद मामला है। हिंदी राष्ट्रभाषा भाषा और इसका अपमान करने वाले देशद्रोही हो सकते हैं। सभी भाषाओं को हमारा देश सम्मान करता है। महाराष्ट्र में बढ़ती भाषाई हिंसा पर तीखी प्रतिक्रिया। राहुल गांधी की वोट चोरी की आशंका पर चुटकी। वह हार के डर के कारण ऐसा कह रहे हैं। यानी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि डर ही सबका कहवा रहा है। यानी नीतीश कुमार की सेहत पर कांग्रेस की टिप्पणी पर पलटवार। कांग्रेस नेता कोई भविष्यवक्ता नहीं है, जनता ही मालिक है और एनडीए के साथ है। कांग्रेस को चेताया और जनता के फैसले पर पूरा भरोसा जताया। 2025 विधानसभा चुनाव पर भरोसा जताते हुए कहा है कि एनडीए फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। यानी मंत्री सुमन को पूरी उम्मीद है 2025 में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए वीडियो के माध्यम से। सर, आज महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है। तमाम महागठबंधन के बड़े नेता उपस्थित हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के बातें हो रही हैं। अब देखिए उनका मामला, इसमें हम क्या बोल सकते हैं। सीट शेयरिंग करना चाहिए उनको कि नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए, उनका विषय है। बाकी इतना ही कहेंगे कि बिहार में एनडीए के पक्ष में हवा है और 25 में हम लोग की सरकार पुनः बनने जा रही है। उनको बैठने से और कुछ करने से कुछ नहीं। बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही हैं, उसको लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। दिन दहाड़े कारोबारियों की हत्या हो जा रही है। देखिए इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, सरकार सजग है। आप देखेंगे अपराधी तुरंत पकड़ाया जा रहा है और उनको इनकाउंटर भी किया जा रहा है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, सरकार पूरी तरह से मुस्तैद, हमारी प्रशासन मुस्तैद है और हम लोग एक एक लोगों को छोड़ेंगे नहीं जो इसके पीछे रहेंगे, चाहे कोई भी हो। आरजेडी के नेता हैं जिन्होंने फिर से 90 के दशक का बयान दिया है, भूरा बाल साफ करो, कैसे देखते हैं? देखिए उनका तो आदत है इस तरह के। उनके कार्यकर्ता जब भी उनको मौका मिलेगा उग्र हो जाते हैं और वो 90 के जंगल राज की याद दिलाते हैं। तो ये सब तो होना ही है और जनता समझ रही है और जनता को झलक मिल गया तो हम समझते हैं 25 में जनता उनको जरूर सबक सिखाएगी। चिराग पासवान की पार्टी की ओर से कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, सरकार को इस पर गंभीरता से देखना। देखिए उनकी पार्टी के जो भी प्रवक्ताओं ने इस तरह की बात की है, उन्होंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है कि आए भी विगत दिनों में कुछ ज़्यादा आपराधिक घटना बढ़ी है। वो संवेदना और सरकार को सजग रहने की बात कहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। और सरकार संज्ञान ली है, सरकार पूरी तरह से सक्षम है, प्रशासन हमारा सक्षम है। माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते हैं, अपराधी यहाँ बच नहीं सकते हैं। कितने सीटों पर सर अभी ये मामला तय नहीं हुआ है, जब तक कुछ बात नहीं होती है तो इस पर क्या हम बात करेंगे। महाराष्ट्र में जिस तरीके से हिंदी भाषा को लेकर बयानबाजी हो रही है और कहा जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना सीखना होगा। देखिए दुखद है और हमारा देश भारतवर्ष है और यहाँ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। कोई भी नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस तरह की बात करते हैं वो देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं, वो देशद्रोही हो सकते हैं। हम हिंदी का सम्मान करते हैं, सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। यहाँ पर किसी एक भाषा को, एक धर्म को लेकर नहीं चला जा सकता है। ये अत्यंत निंदनीय है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के तर्ज पे बिहार में भी वोट चोरी की जा रही है। डरे हुए लोग हैं जो जनता का मिजाज को भाप गए हैं कि हमको आना नहीं है।
तो इस तरह के बहानाबाजी करना है, क्योंकि चुनाव के बाद उनको तो कुछ न कुछ बोलना है ना, इसलिए अभी से प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जैसे जैसे नीतीश कुमार का तबीयत गिर रहा उसी तरीके से बिहार में सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर गिर रहा। अब पता नहीं नीतीश जी के बारे में कांग्रेस के नेताओं को कितना पता है कि वो डॉक्टर हैं, क्या हैं, भविष्य वक्ता हैं, इसकी मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन उनको बोलने दीजिए। वो हमेशा राजद के बी टीम ही रहेंगे। राजद उनके आका है यहाँ बिहार में, और उनके कहने और कुछ करने से कुछ होने जाना नहीं। जनता मालिक है, जनता हम पर विश्वास करती है और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, एनडीए के साथ है। हम लोग पुनः सरकार में जनता की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। धन्यवाद।